क्या आपने कभी सोचा है कि सावन की शिवरात्रि की रात को भगवान शिव की पूजा करना इतना विशेष क्यों माना जाता है? कहा जाता है इस रात अगर कोई भक्त सच्चे मन से महादेव को सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भोलेनाथ उसके मन की बात सुन लेते हैं। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो शायद आपका दिल छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब भक्त था। उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां थी। घर में धन नहीं था, परिवार चिंता में रहता था और कई दिनों से उसके मन में एक ही सवाल था। हे महादेव, आखिर मेरी परीक्षा कब तक? सावन की शिवरात्रि का दिन आया। उस भक्त के पास ना दूध था, ना फूलों की बड़ी माला, ना कोई महंगी पूजा सामग्री। उसने बस अपने घर से बहते हुए जल से एक लोटा पानी लिया और रात के समय शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर लगभग खाली था। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं आपको देने के लिए कुछ लेकर नहीं आया हूँ, बस अपना दुख लेकर आया हूँ। इतना कह के उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। रात बीतती गई। कहा जाता है कि उस रात महादेव ने उसके सपने में दर्शन दिए और कहा, भक्त, मुझे तुम्हारे चढ़ाए हुए फूलों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन की सुगंध चाहिए। मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा चाहिए। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके मन का डर जैसे खो चुका था। उसके जीवन की सारी समस्याएं उसी पल खत्म नहीं हुई, लेकिन उसे उन्हें सामना करने की शक्ति मिल गई। और यही तो महादेव की भक्ति है। महादेव हमेशा समस्या खत्म करें, यह जरूरी नहीं है। कभी-कभी वे हमें समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसीलिए सावन शिवरात्रि की रात सिर्फ मांगने की रात नहीं है भक्तों, यह महादेव के सामने अपना मन रखने की रात है। अब बात करते हैं इस साल की सावन शिवरात्रि की। 11 अगस्त 2026 मंगलवार को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह लगभग 4:54 शुरू होकर 12 अगस्त रात लगभग 1:52 तक रहेगी। रात्रि में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है दोस्तों। निश्चय काल यानी मध्यरात्रि के आसपास शिव पूजा का विशेष समय माना जाता है। अलग अलग शहरों में इसका समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, फूल और धतूरा अर्पित करें। और अगर ये सब ना भी हो तो मेरे दोस्तों सिर्फ एक लोटा जल का ही अर्पित करें। और सबसे जरूरी, पूजा करते समय अपने मन को शांत रखें। ओम नमः शिवाय का जाप करें क्योंकि भोलेनाथ को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। और अगर आप इस सावन शिवरात्रि पर महादेव से कुछ मांगना चाहते हैं तो सिर्फ धन दौलत मत मांगिए। कहिए, हे महादेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना, मेरे मन को शांति देना और जब जीवन में मुश्किल आए तो उसे पार करने की शक्ति देना। क्योंकि जिस पर महादेव का हाथ हो उसके लिए मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तो इस सावन शिवरात्रि एक लोटा जल महादेव के पास जरूर जाइए। शायद आपकी प्रार्थना छोटी हो, लेकिन अगर भावना सच्ची हो तो भोलेनाथ तक जरूर पहुंचेगी मेरे दोस्तों। हर हर महादेव।